चला मुरारी हीरो बनने। इसका राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर असरानी कॉमेडियन है। पहली बार असरानी जो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास हुए थे, हीरो बन के आए थे। आर डी बर्मन इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर थे। असरानी फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट थे और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी। आर डी बर्मन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसलिए असरानी काफी इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट थे। इसलिए इस फिल्म में जो उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था, काफी एक्टर्स को असरानी ने कास्ट किया था, जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, डेविड, सत्यन कपूर, पेंटल, गुलजार तो फिल्म इंस्टीट्यूट के नहीं थे, लेकिन जाने माने हस्ती थे बम्बई में। सिमी गरेवाल, अरुणा ईरानी और मेनली अशोक कुमार, इन सबको इस फिल्म में कास्ट किया था। ऑफिशियली प्रोड्यूसर का नाम दिया गया था सुशील भटनागर और सुरेंद्र कुमार शर्मा का। हाईलाइट इस फिल्म में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, वो दोनों भी थे। कहानी क्या, बहुत ही सिंपल है और ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। हीरो थे असरानी और हीरोइन विंध्या गोस्वामी थे। वही विंध्या गोस्वामी जो बाद में जेपी दत्ता से शादी की, और जेपी दत्ता आप सबको पता है बॉर्डर फिल्म का डायरेक्टर थे। तो ये कहानी है कि एक गांव का लड़का जो एक दर्जी का बेटा है, एम्बिशियस है कि मैं बॉलीवुड में जाके हीरो का काम करूंगा, मेरा भी फैन फॉलोइंग होगा, क्योंकि वो फिल्में देखता है अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र सबके, और सोचता है कि मैं भी एक दिन ऐसे बड़े हीरो बन जाऊंगा। और तलाश में निकलता है, रोल्स के तलाश में, बॉलीवुड के तलाश में निकलता है ट्रेन में। और साथी कलाकार यानी साथी ट्रेन के जर्नी में उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स यानी वो फ्रेंड बनाता है सत्यन कपूर, और सत्यन कपूर एक राइटर बनना चाहते हैं और तलाश करते राइटर यानी कहानी लिखने के लिए या गाने लिखने के लिए बहुत ही तरसते हैं, और निकलते वो भी असरानी के दोस्त। और असरानी को सत्यन कपूर कहते हैं कि मैं राज कपूर को टीच किया था, तो अभी आरके स्टूडियो जाके राज कपूर को मिलूंगा और मैं कहूंगा कि मैं आपकी फिल्म के लिए गाना लिखूंगा। तो असरानी भी लालची हो जाते हैं, अरे राज कपूर को आपने टीच किया, और मेरा भी नाम बोलिए राज कपूर को। और दोनों साथ में ही बैठते हैं और फिर सत्यन कपूर उसको बोलते हैं, ये दोस्त मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप टिकट ले लीजिए ना मेरा। तो टेसी आते ही उसके लिए टिकट भी लेता है और दोनों उतरते हैं, आर के स्टूडियो जाते हैं। आर के स्टूडियो में इतने लोग बाहर खड़े थे कि अंदर घुसना मुश्किल है, लेकिन विद ग्रेट डिफिकल्टी असरानी और सत्यन कपूर दोनों थिएटर के अंदर घुस जाते हैं ऋषि कपूर को मिलने के लिए। और ऋषि कपूर को मिलते हैं तो ऋषि कपूर को कहते हैं कि मैं एक्टर बनने के लिए आया और ये लिरिक राइटर बनने के लिए आया, आपके डैडी राज कपूर को मिलना है। आप कैसे जानते हैं मेरे डैडी को, ऋषि कपूर पूछते हैं। तब सत्यन कपूर कहते हैं कि मैं टीच कर रहा था पृथ्वीराज कपूर को। शौक होता है, कौन, असरानी। पृथ्वीराज कपूर यानी राज कपूर के भी डैडी गांव में शायद सीख रहे थे मेरे ग्रैंडफादर। तो बोलते मैं आपको किसी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, हर एक मेहनत करना है, उसके आगे कुछ फायदा नहीं है, सिफारिश भी नॉट गुड इनफ। वहां एक सबक सीखता है असरानी और दोनों बाहर निकलती है और एक गेस्ट हाउस में रहने के लिए आते हैं। डेविड उस जमाने के मशहूर एक्टर इस फिल्म में गेस्ट हाउस का ओनर का रोल करते हैं, जिसकी बेटी है बिंदिया। तो यहाँ रहने के लिए आते हैं दोनों, वापस वही पैसा का प्रॉब्लम, लेकिन डेविड तरस खाता है इन दोनों के लिए और 100 रुपया देते हैं। बोलते हैं मेरी बेटी को, उस जमाने में तो 77 में 100 रुपया होता है बिग अमाउंट, तो 100 रुपया उनको दे के बोलते हैं मेरी बेटी को दे दो, इस महीने के एडजस्ट। तो बेटी को जाके देता है और धीरे धीरे बेटी और मुरारी के बीच में इश्क हो जाता है। फिर क्या, धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 मुरारी हीरो बन जाता है। होर्डिंग्स में मुरारी का फोटो भी आता है और मैगजीन्स में भी उसका नाम आते हैं। और उसके एक को एक्ट्रेस है सिमी गरेवाल, और सिमी के साथ एक फिल्म भी करता है और उन दोनों के बारे में गॉसिप आ जाता है कि दोनों के बीच में इश्क है। तो बिंदिया को ये न्यूज़ पढ़ने के बाद बहुत दुख होती है और डेविड को भी गुस्सा आता है, मेरी बेटी भोली भाली है, उसको घुमा फिरा के इसने कैसे किया असरानी। तो एंड देयर आर सर्कमस्टेंसेस, जब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, क्योंकि पेंटल इसका सेल्फ स्टाइल सेक्रेटरी घर में है और उस जमाने में मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं थे, तो लैंडलाइन में बिंदिया फोन करती है और वो झूठ बोलता है कि असरानी बाहर चली गई, घर में नहीं। एंड ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर करती है बिंदिया
जब असरानी को मिलने आ जाती है उसके ही बंगले में। फिर क्या, फिल्म एंड हो जाती है, कहानी भी हैप्पी एंडिंग में हो तब्दीली करती है। एंड चला मुरारी हीरो बनने, वाकई मुरारी हीरो बन जाता है इस फिल्म में एंड दोनों की शादी भी हो जाती है। हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। और इसमें भी गाने आर.डी. बर्मन के थे, तो गाने अच्छे थे। दो पल की है ये जिंदगानी, न जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, ऐसे गाने रिझाए लोगों को इस फिल्म में। एंड इस फिल्म प्रूव टू बी ए बिग हिट इन 1977 में। नवंबर में रिलीज हुई थी इस फिल्म 1977 में, एग्जैक्ट डेट 18 नवंबर। और आगे मैं क्या बोलूं, चला मुरारी हीरो बनने, चला ज्योति वेंकटेश वो एंड अप करने। और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए देशवाली को, और हमें प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम रेगुलरली आपको अच्छे अच्छे फिल्मों का रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू।